हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बाहर आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। अभी थोड़ी सी कम हुई थी तो फटाफट से दक्षु के पापा चले गए दक्षु को लेने स्कूल से। उसका टाइम भी हो गया था और हरलीन भी आई हुई थी मेरे पास, तो बोली कि मुझे भी जाना है दक्षु के स्कूल उसको लेने के लिए। और ये इस तरीके से अम्ब्रेला लगा के गए हैं दोनों राजा बाबू बन के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी आफ्टरनून का टाइम है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आफ्टरनून से। और अभी अभी हरलीन आई हुई थी। एक्चुअली आज उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो हमारा यही वाला रूट पड़ता है ना उसका स्कूल, मतलब हमारे इस साइड है, हमारा इस साइड से रूट पड़ता है मतलब उसके जाने का। तो आते आते फिर वो मेरे पास आ गई एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उसके एग्ज़ाम की वजह से हमने उसका बर्थडे एक दिन डिले कर दिया था सेलिब्रेट करने के लिए मतलब। तो बस अभी वो गई है मेरे हस्बैंड के साथ दक्षु को लेने स्कूल से। मैंने उसके लिए ना गिफ्ट जो मंगवाया है वो मैंने छुपा के यहाँ पे रखा हुआ। उसी के सामने ऑर्डर आ गया था, वो यहीं पे थी, तो मैंने उसको बताया नहीं कि इसमें क्या है। तो अभी उसके आने से पहले पहले ना मैं फटाफट से इसको पैक कर लेती हूँ, नहीं तो वो आ जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। और तो बारिश की वजह से ना वो फटाफट से दक्षु को लेके आ जाएंगे। बस अभी मैं फटाफट से गिफ्ट पैकिंग जो पेपर होता है वो ढूंढ रही हूँ अलमीरा में। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे रखे हुए हैं, बट अभी जब जल्दी होती है ना किसी चीज़ की, किसी काम को करने की, जब हमें जल्दी होती है तब फिर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फिर एक रैपर मुझे मिला था, मतलब एक गिफ्ट रैपर जो होता है, लेकिन उसमें ना थोड़े से रिंकल्स पड़े हुए थे। बट मैंने सोचा कि चलो यार, टाइम वेस्ट होगा, जो मिल रहा है फटाफट उसी से पैकिंग कर देती हूँ। मेरे पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हरलीन का गिफ्ट आया था और हरलीन भी उसी टाइम मेरे पास यहाँ पे आई हुई थी। तो उसके सामने मैं पैकिंग कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे उसको देना था सरप्राइज़। और फ़िलहाल वो गई हुई है अपने फूफा जी के साथ दक्षु के स्कूल, दक्षु को स्कूल से लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले पहले फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे निकलना है अपने घर के लिए उधर, क्योंकि शाम को फिर केक वगैरह कट करेंगे हम। हरलीन का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करना है आज। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके सामने कर नहीं सकती थी, क्योंकि फिर उसको पता चल जाता। और फिर ये सरप्राइज़ जो छोटे छोटे होते हैं ना, जब छोटे छोटे सरप्राइजेज़ हम बच्चों को देते हैं तो बच्चों की जो चेहरे पे खुशी देखने लायक होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मैंने उसको यही कंफर्म करवा रखा था कि मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया उसके लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाई। ये सब चीज़ें मैंने उसको बस ऐसे ही बोल दी। और ऑनलाइन उसने बोला था कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ये चीज़ चाहिए जो इस गिफ्ट के अंदर है, तो वो भी मैंने उसको बोल दिया था कि बुक किया हुआ था, बट आया नहीं, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। ऐसे मैंने उसको बहाने लगा दिए थे। तो फिर मतलब उसको अब पक्का ये हो गया है कि मैंने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट ना दूं, चाहे बहुत छोटी सी आइटम मैं उसको दूं, बट मैं देती ज़रूर हूँ उसको गिफ्ट। बट इस बार मैंने उसको ऐसे कंफर्म करवाया कि मैंने कुछ नहीं लिया हरलीन आपके लिए। वो कह रही कोई बात नहीं बूजी। वो ना मतलब सिचुएशन को समझ जाती है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से गिफ्ट का पैकिंग स्टार्ट कर दी है। और ये जो रैपर मुझे मिला है इसमें बहुत सारे रिंकल्स पड़े हुए थे, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं दूसरे वाले जो मेरे पास रैपर्स पड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, बट अगर मैं उनको ढूंढने में मतलब उनको ढूंढने लग जाती तो फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता। और इतने में फिर हरलीन घर पे वापस आ जाती है अपने फूफा जी के साथ दक्षु को लेके, तो फिर उनके सामने मैं ये काम कर नहीं सकती थी। फटाफट से मुझे जो मिला मैंने उसी में पैक कर दिया। और मैं बहुत जल्दी जल्दी में यहाँ पे लगी हुई थी इस काम को निपटाने। और जब हम कोई चीज़ जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो एक नर्वसनेस सी हो जाती है। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे गिफ्ट जो है वो पैक हो चुका है। और जब ये गिफ्ट मैं उसको शाम को दूंगी ना, जब वो केक कट करेगी उसके बाद ही दूंगी, मतलब मैं नहीं, दक्षु के हाथों दिलवाऊंगी दक्षु की तरफ से ये गिफ्ट। तो मैं उसके वो रिएक्शन कैप्चर करना चाहती हूँ कि उसका क्या रिएक्ट रहता है ये गिफ्ट देख के। सो गाइस, गिफ्ट पैक हो चुका है उसका और इस पॉलीथीन में डाल दिया मैंने। और इसको देखती हूँ अपने बैग में रखती हूँ कहीं पे, ताकि उसको पता ना चले। और जब उसका बर्थडे का केक कटिंग होगा तभी फिर मैं उसको ये सरप्राइज़ दूंगी। और इसमें क्या चीज़ है अनबॉक्स करूँगी, वो खुद ही अनबॉक्स करेगी जब अनपैक करेगी अपना गिफ्ट केक कटिंग के बाद। तब आप लोग देखना कि मैंने उसको क्या दिया है। और इसमें जो भी चीज़ है उसकी फेवरेट है,
और उसको कुछ भी नहीं आता पता कि मैंने उसके लिए ये चीज़ ले ली है। सो बस यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी मम्मा के घर पे। फटाफट से दक्षु के पापा जाते हुए मुझे और दक्षु को यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए थे अपने काम पे, और आते ही दक्षु की मस्ती चालू हो गई अपने कज़न ब्रदर के साथ। उसकी ये कार है छोटी सी, तो उसके साथ ये खेल रहा है। तो दोनों भाई बैठे हुए हैं अपनी कार में और चला रहे हैं, और दक्षु ने तो इसका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा। सो दक्षु को बहुत पसंद आई ये कार। सो फिर दोनों छोटे हैं ना, वो भी लड़ाई करता है कि मुझे बैठना, वो भी लड़ता है मुझे बैठना है, बट फिर भी मान जाते हैं दोनों प्यार से। सो ये कार बड़ी प्यारी लगी। सो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो थोड़ी सी बना ली जाए, थोड़ा सा ये मोमेंट कैप्चर कर लिया जाए कि किस तरीके से ये दोनों भाई खेल रहे हैं इसके ऊपर बैठ के। और मम्मी का, जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी अंदर रेस्ट कर रहे हैं। आइज़ ऑपरेशन हुआ है मम्मी का, लेंस वगैरह डलता है ना, तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। सो अभी मम्मी बस अंदर रेस्ट कर रहे थे, सबसे मिल ली थी मैं, तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे आए हुए। सो आते ही दक्षु तो अपना खेल में लग गया अपने भाई के साथ, और फिर मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो शूट कर ली जाए दोनों की। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. सो जी यहाँ पे दक्षु थोड़ा सा नाराज़ होके बैठ गया है, बेड के ऊपर लेट गया, अपने मामा जी से नाराज़ हो गया क्योंकि इन दोनों से कार छीन ली गई है। सो सहज है वो तो अपनी दीदी के साथ लग गया फ़ोन में कार्टून्स वगैरह देखने, लेकिन दक्षु को ना फ़ोन चाहिए ना कुछ चाहिए, बस उसको वो कार वापस चाहिए खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी इसको रखवा देती हूँ कार को, अगर ये ज़्यादा देर इसके ऊपर खेलेगा बैठ के तो फिर ये रात को घर जाने के लिए ज़िद करेगा, फिर ये बोलेगा कि मुझे साथ में लेके जानी है। तो इसीलिए मैंने भैया को बोला कि इसको फटाफट से अभी रख दो, अभी इसको मत दिखाओ। सो इसीलिए फिर मैंने बोला कि उसको चार्ज करना है, चार्जिंग के बहाने से फिर हमने उसको रख दिया अंदर छुपा के। और यहाँ पे मैं मम्मी को मेडिसिन देने लगी हूँ। ये है मेरी मम्मा और इधर बैठे हुए हैं मेरे डैडी, मेरे पापा, और नीचे आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे बैठे हुए हैं। रात का टाइम है अभी फ़िलहाल, मेरी दोनों भाभियाँ लगी हुई हैं किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, और बच्चों को फटाफट से साथ के साथ खाना खिला दिया था। एक्चुअली हमने केक बाद में कट किया था क्योंकि भैया भी आए नहीं थे और बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो इनको खाना वाना खिला देते हैं। हम सब खाना खा के फिर आराम से बाद में केक कट करेंगे। और यहाँ पे मैंने मम्मी को मेडिसिन दे दी है, और मम्मी ने ये अपने हेड पे कवर किया हुआ था क्योंकि ना लाइट पड़ रही थी, तो मम्मी को थोड़ा सा अपनी आइज़ को कवर करना पड़ता है क्योंकि अभी चश्मा उतार रखा था मम्मी ने। और यहाँ पे साथ के साथ बच्चों की मस्ती चल रही है, और भाभी उधर लगी हुई है आलू पूरियाँ बनाने। छोटी वाली भाभी मतलब बना के दे रही थी और बड़ी वाली भाभी फ्राई कर रही थी, और मैं बच्चों को और सबको खाना डाल के दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और ये है पापा के लिए खाना, पापा की प्लेट लग चुकी है, भैया अभी आए नहीं थे, तो फिर मैंने, भाभी कह रही चलो पापा को खिला देते हैं, पापा को दे दो, तो ये खाना मैं पापा के लिए लेके जा रही हूँ। सो बस एक एक करके हम सब खाना खा के फ्री हो जाएंगे, तब फिर हम केक कट करेंगे। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around.
गाइज़ यहाँ पे केक कट चुका है और बच्चे बैठे हुए हैं सारे। और जब भी किसी का भी बच्चे का बर्थडे होता है ना और केक कट करना होता है तो ये सब मिलके कट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का बर्थडे है वही कट करेगा, नहीं, ये सब मिलके कट करते हैं। सो इस वजह से दक्षु बैठा है अपनी दीदी की गोद में और इन सब ने मिलके केक कट किया। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा केक हरलीन को खिलाऊंगी अपने हाथ से। वैसे हम सब खिलाते नहीं हैं बट मैं ज़रूर खिलाती हूँ जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है। सो इसीलिए सब लोग नहीं खिलाते क्योंकि फिर जूठे हाथ लगते हैं। और आप सबको मैंने पहले बता रखा है कि सबने अमृत छका हुआ है तो फिर जूठा वगैरह खाते नहीं है एक दूसरे का। सो फिर इसीलिए यहाँ पे एक ही बंदे ने खिला दिया, यानी कि मैंने। सो यहाँ पे अब मैं लगी हूँ उसको गिफ्ट देने के लिए। और अभी आप देखिए हरलीन का रिएक्शन, वो अभी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही है। दीदी ने दो गिफ्ट। दीदी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बोला दीदी गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो जी आपने देखा हरलीन के रिएक्शन, वो बहुत खुश हो गई कि हाँ मेरी बूजी मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। और दक्षु की पूरी नज़र अटकी हुई है गिफ्ट के ऊपर कि इसमें है क्या। उसको पता है कि इस ऐसे जो मतलब पैकिंग होती है तो उसमें गिफ्ट होता है, कुछ ना कुछ निकलता है, इतना तो उसको पता है। सो बार बार उसके हाथ से ले रहा था कि ये मेरे को दे दो दीदी, ये दक्षु का गिफ्ट है, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। तो उसने भी बड़े प्यार से उसको अपना जो गिफ्ट है, वो बॉक्स है, वो पकड़ा दिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर हम गिफ्ट को अनबॉक्स करेंगे। बट फिर हरलीन ने बोला कि पहले केक वगैरह खा लेते हैं बूजी, उसके बाद फिर मैं आराम से गिफ्ट ओपन करूँगी। मैंने सोचा चलो ठीक है। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं उसको केक खिलाने और उसका मुंह पूरा केक से भर दिया है। उसके भाइयों ने पूरे फेस पे उसके केक लगा दिया। और दक्षु को देखो, वो मतलब निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ से कि ये गिफ्ट मेरे हाथ में आ गया और मैं निकलूँ यहाँ से। और बार बार अपनी दीदी की तरफ देख रहा है। उसको इतना पता है कि ये गिफ्ट दीदी को मिला है, तो बार बार उसी की तरफ देख रहा है कि दीदी मुझे कुछ बोले ना और मैं लेके फटाफट से निकल जाऊँ। और यहाँ पे बच्चे सारे बच्चे हरलीन को यानी कि अपनी दीदी को चॉकलेट्स वगैरह दे रहे हैं। सो हरलीन एक्चुअली इन सब में से बड़ी है। सुखमन जो उसके राइट साइड में बैठा है वो उससे थोड़ा सा छोटा है, 1 साल 1.5 साल का फ़र्क होगा इन दोनों में, एज डिफरेंस होगा। सो बस ऐसे ही लगे रहते हैं। और ये चॉकलेट वगैरह दे के उससे वापस ले रहा था, बोल रहा मेरा रिटर्न गिफ्ट है ये। सो बस ऐसे ही बहन भाइयों का प्यार है, ऐसी हंसी मजाक चलता रहता है। और ये देखिए प्यार भी करता है ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा। सो बस यहाँ पे अब सहज आया है कुछ लेके, देखिए हाथ में पीछे छुपा रखा है। इसने सोचा कि सब पहले अपना अपना गिफ्ट दे दें, उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगा। एक्चुअली इसने चॉकलेट्स वगैरह और पेन शायद कुछ दिया है और एक पेपर बनाया है, मतलब कार्ड बनाया है, बर्थडे कार्ड अपनी सिस्टर के लिए। सो हरलीन देख के बहुत खुश हुई क्योंकि उसने वो अपने हाथों से अपनी बहन के लिए बनाया है। सो ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं छोटे बच्चों में, ये चीज़ें बहुत मतलब शौक़ होता है ना बच्चों को, हम ये बनाए वो बनाए। मुझे भी बड़ा शौक़ होता था कार्ड्स वगैरह बनाने का, कोई भी फेस्टिवल आ गया, कोई भी ओकेज़न आ गया, किसी का बर्थडे आ गया। सो हम भी ऐसे ही किया करते थे और अपना बचपन याद आ जाता है फिर ऐसे बच्चों को देख के। सो यहाँ पे बस हम सब ने केक वगैरह खा लिया है जिसका मैंने शूट नहीं किया। और भाभी फटाफट से डाल के ले आई थी कटोरियों में, तो हम सब खा के फ्री हो चुके हैं। हरलीन ने भी अपना फेस वॉश आई थिंक कर लिया है, हाँ। सो बस अभी यहाँ पे लगी है वो अपना गिफ्ट ओपन करने, जो कि मैंने पैक किया था बड़ी मुश्किल से क्योंकि साइड से रैपर फटा हुआ था, गिफ्ट रैपर जो था। सो यहाँ पे इसका निकल चुका है गिफ्ट। और आप सब देखिए ये है उसका फेवरेट पाउच, ये ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है ना जैसे, सो ये ज्योमेट्री पाउच चाहिए उसका। सो इसमें अब वो अपने तरीके से सामान वगैरह अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेगी। और ये बहुत ही प्यारा लगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको जब ये ओपन करेगी। सो इस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है और आजकल गर्ल्स का कितना फेवरेट होता है यूनिकॉर्न वगैरह ऐसी चीज़ें। सो मैं इसको यूनिकॉर्न पेन भी गिफ्ट करूँगी, कभी फेस्टिवल आएगा कोई दिवाली वगैरह, या फिर देखते हैं जब भी मैं मंगवाऊँगी तभी इसको दे दूँगी क्योंकि इसको यूनिकॉर्न की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ़िलहाल ये देखिए इसने ओपन किया है, ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं और पेन रखने की काफ़ी सारी इसमें स्पेस है। सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो कैसी लगी वीडियो आपको आज की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी फिर न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।